बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत साजी में वोट अपनी शर्तों पर देंगे, पेशरफ्त के लिए लचक दूसरे फरीक को दिखानी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्ज़ाम पर बरस पड़े। कहा इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत लेकर आए, अगर इनकी मुलाकात हुई भी है तो इसमें जमहूरियत और आइन की बात की थी, अपनी बात सबूत पेश करें। हुकूमत कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा? आम इंतखाबात के 12 दिन बाद भी मौमा हल न हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बातचीत में तातुल आ गया। MQM पाकिस्तान ने भी शर्तें सामने रख दी। दोनों जमातों की क़यादत से आज शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। क्या सबूत है? अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। हुकूमत कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा? अवाम को $1 मिलियन सवाल के जवाब का इंतजार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बातचीत में तातुल आ गया। MQM पाकिस्तान ने भी शराइत सामने रख दी। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अपनी मुशावरती कमेटी के साथ बैठक लगा ली। साबिक वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी और MQM से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। दोनों जमातों की क़यादत से आज शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। बलूचिस्तान असम्बली के 2 नौमुंतखब आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ बोले कि मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफा देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडे विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बताया धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। PTI के हिमायत याफ्ता 82 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हलफी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी, साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी। ये कौन सा निजाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? गुजारिश हम दूसरी जमातों से करना चाहते हैं कि इंतशार का रास्ता रोका जाए, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। PTI का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालिबा। मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं, इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात की बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। PTI के अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। नून लीग के इरफान सदीकी बोले 2013 के इलेक्शन का नारा 35 पंक्चर और आज का नारा फॉर्म 45 है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आएँ, हलफ उठाएं, ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा कि इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं। टाइम टू शो लीडरशिप। मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। ऐसी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GHQ, फिर वो फैसला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI को मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा सियासी जमातें शुरुआत नहीं करेंगी तो GHQ को शुरुआत करना होगी। नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को देकर खुद सरबराह मुमलिकत बनने का मशवरा। सेनेट में जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। धांधली करने वाले
मुल्क की सालिमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और अब आप खौफजदा हैं, इसीलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हकूक पर डाका है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया। बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया था कि चंद एक वाक़यात से इनकार नहीं, उनके तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन और नक्ल हमल को मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 के इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए। PP 180 खसूस से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार एहसन रज़ा खान और PP 128 झग से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। MKM ने भी हुकूमत में शामिल होने के लिए शराइत रख दी। MKM ने मुतालिबा किया है कि NFC रकम सूबों की बजाय मुकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मुकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक MKM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप और वजारतों से मुतालिक भी मुतालिबात किए हैं। नून लीग ने जवाब में कहा है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात की कामयाबी पर MKM के मुतालिबात पर फैसला हो सकेगा। फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या भुट्टो के इस गलत कामों की जिम्मेदारी इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का अपनी लाताल्लुकी साबित करने का मौका नहीं है? भुट्टो केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा का सवाल। ये सवाल भी उठाया कि क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख को बहाल करने का मौका नहीं है कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्ज़ामात से दामन छुड़ाएं? अदालती मावन मखदूम अली खान ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। जनरल ज़िया को मखसूस तारीखों में जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी दरकार थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ये तयन करना पड़े कि भुट्टो को सज़ा सुनाते वक्त जज दबाव में थे तो इसके सबूत क्या होंगे? क्या इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर जजेस के दबाव में होने का फैसला कर दें? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल पर किसास क्यों मांगूं? मैं तो इंसाफ मांगूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, उनकी तरजीह है कि जुडिशल रेफरेंस से तारीख को दुरुस्त करें। इस केस के फैसले से अदलिया पर लगा दाग धुलेगा। जो इंसाफ बेटी को न मिल सका, नवासे को ज़रूर मिलेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर किसास चाहते हैं? इसके जवाब में अदालती मावन मखदूम अली खान ने कहा कि दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, बेगुनाही और तकद्दुस की बहाली का भी मुतालिबा करते हैं। मुल्क भर में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासर, घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक एक्स की बंदिश के बारे में सवाल पर PTA के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर ना PTA और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के सवाल पर कहा कि वैसी किसी बंदिश से लाइल्म है, ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी करवाने की करारदाद वीटो कर दी। जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अल जज़ायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए।
बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है।